ब्राजील के रियो डी जनेरियो से एक तस्वीर सामने आई जहां बड़ा हवाई हादसा हो गया। आसमान में उड़ते दो हेलीकॉप्टर्स की आपस में टक्कर हो गई और दोनों हेलीकॉप्टर्स खंड खंड होकर आसमान से गिरे। वहीं इस दर्दनाक हादसे की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें टक्कर के बाद दोनों हेलीकॉप्टर किसी तिनके की तरह नीचे गिरते नजर आए। हादसा इतना भयंकर था कि कोई कुछ समझ पाता उससे पहले पूरी घटना घट गई थी। टक्कर के बाद दोनों हेलीकॉप्टर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर गिरे, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर इलेक्ट्रिक कार डीलरशिप की पार्किंग में जा गिरा और वहां खड़ी गाड़ियों में भयंकर आग लग गई। वहीं दूसरे हेलीकॉप्टर का मलबा पास के एक पार्किंग में गिरा, जहां खड़ी गाड़ियों में भयंकर आग लगने के बाद से कुछ लोग उस पर काबू पाते नजर आए। वहीं इस दर्दनाक हादसे में दोनों हेलीकॉप्टर के कुल 6 क्रू मेंबर्स की मौत हुई। जानकारी के अनुसार दूसरे हेलीकॉप्टर में सिर्फ पायलट मौजूद था। फिलहाल इस पूरे हादसे को लेकर जांच हो रही है। ब्राजील में 2 हेलीकॉप्टर्स की टक्कर हुई तो वहीं अमेरिका के वॉशिंगटन में लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया और उसके बाद फाइटर जेट में भीषण आग लग गई। वही विमान हादसे की तस्वीर देखकर लोगों में हड़कंप का माहौल दिखाई दिया। F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट हादसे के बाद जैसे नीचे गिरा, जंगल में आग भड़क उठी। जबरदस्त काले धुएं का गुबार आसमान में उठता नजर आया। जानकारी के अनुसार यह लड़ाकू विमान रेगुलर प्रशिक्षण मिशन के दौरान हादसे का शिकार हुआ है। इस दौरान पायलट ने समय रहते पैराशूट के साथ कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन विमान में मौजूद 12 अन्य लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई। फिलहाल बटलर मेमोरियल हवाई अड्डे के पास हुए इस हादसे की जांच की जा रही है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित G7 सम्मेलन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। यहां हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा काटा, तोड़फोड़ की, आगजनी तक की। इस दौरान G7 सम्मेलन के विरोध में प्रदर्शनकारियों का जबरदस्त आक्रोश नजर आया। हाथों में झंडे लिए सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। हजारों की भीड़ ने सड़क को जाम किया, तो वहीं प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने इस दौरान जमकर हंगामा काटा। कई बैंकों में तोड़फोड़ की, गाड़ियों में आगजनी की, साथ ही सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर करने और उनको हटाने को लेकर पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात वहां पर नजर आए। जिनीवा में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पूंजीवाद और वैश्विक नीतियों का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य सड़कों को बंद कर बिना इजाजत के लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। तो यूएस और ईरान के बीच अगर ये डील बिना किसी अड़चन के साइन हो जाती है तो ये सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। हालांकि ईरान इसे अपनी बड़ी जीत करार दे रहा है, अमेरिका और इजरायल की बड़ी हार बता रहा है। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, और ये कहावत ईरान पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि ईरान अभी भी डील को लेकर अमेरिका को शक की नजरों से देख रहा है। हालांकि डील को लेकर ईरान अपनी पीठ थपथपाते भी नहीं थक रहा। ईरान ने दावा किया कि हमारी सेना के सामने अमेरिका और इजरायल लाचार हो गए। ये ईरान की बड़ी रणनीतिक सफलता है कि अमेरिका ने ईरान के सामने हार मान ली। समझौते के तहत लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियान बंद करने होंगे। हालांकि अमेरिका पर हमारी नजर है, वो अपने सभी वादे पूरे करता है या नहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक 14 सूत्रीय फॉर्मूला दोनों देशों को तबाही के रास्ते से खींचकर विकास के रास्ते पर लाएगा। ईरान के उप विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी के मुताबिक अमेरिका को 3 कदम उठाने होंगे। पहला, नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना, दूसरा, युद्ध और सभी सैन्य कार्रवाई को रोकना, और तीसरा, ईरान के फ्रीज फंड को जारी करना। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद यानी पिछले 47 सालों में ये पहली बार होगा जब दोनों देशों के शीर्ष नेता एक मेज पर होंगे। पूरी दुनिया की नजरें अब 19 जून को जेनेवा पर टिकी है, जिसके सफल होने पर तेल की सप्लाई बेहतर तरीके से शुरू होगी, शेयर बाजार सुधरेंगे और सबसे बड़ी बात कि मासूमों की जान बचेगी। तो अमेरिका और ईरान के बीच जिन 14 मुद्दों पर सहमति बनी है, आइए आपको उनके बारे में बताते हैं। पॉइंट नंबर 1, ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। नंबर 2, यूएस और इजरायल नया युद्ध शुरू नहीं करने की गारंटी देंगे। तीसरा पॉइंट है कि हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा से खोल दिया जाएगा। चौथा पॉइंट, ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापार पर लगी जो पाबंदियां हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। पांचवा पॉइंट, ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज जो फंड है वो जारी कर दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है कि यूएस 30 दिन के अंदर ईरान के आसपास की जो सैन्य मौजूदगी है उसको कम कर देगा। अगला पॉइंट है ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का अपना कमिटमेंट दोहराएगा। और 8वां पॉइंट ये कि 60% जो एनरिच यूरेनियम है उसके मुद्दे पर आगे की बातचीत होगी। तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिन पर सहमति बनेगी और आगे हस्ताक्षर हो सकते हैं।